दोस्तों इस वक्त इसराइल और हमास वार के अंदर जो ईरान है, ईरान एक बहुत बड़ा प्लेयर बनकर सामने आया है। ईरान इस वक्त कंटिन्यूस अमेरिका को धमकी दे रहा है। धमकी क्या दे रहा है? ईरान थ्रेटन्स मेडिटेरेनियन क्लोजर। मेडिटेरेनियन एक बहुत बड़ा सी है, एक समुंदर है जो कि यूरोप और अफ्रीका को आपस में मिलाता है और बहुत ज्यादा ट्रेड आपस में होती है। अब यहाँ क्या क्लोजर ओवर गजा। गजा के अंदर आपको पता है इसराइल बहुत ज्यादा बमबारी कर रहा है, वहां पर तबाही मचा रहा है। अब तक अप्रोक्सीमेटली 20,000 से जो जायद फलस्तीनी हैं वो शहीद हो चुके हैं, उसमें बच्चे बहुत ज्यादा हैं। विदाउट सेइंग हाउ, लेकिन ईरान ने यह नहीं कहा कि मैं कैसे मेडिटेरेनियन सी को क्लोज करूंगा। इसके बारे में आपको आंसर देंगे। क्या इसका इंपैक्ट इंटरनेशनली इसराइल पर पड़ेगा और यूरोप पर पड़ेगा, इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देंगे। कल क्या हुआ? कल एक जो इसराइली लिंक्ड वेसल थी, एक शिप थी, उसको ईरान ने टारगेट किया। उसके अंदर 20 जो इंडियन आदमी थी वो ऑन बोर्ड थे, वहां पर बैठे थे, तबाह कर दिया। क्योंकि ईरान के पास जो कामाकाजी ड्रोन्स हैं वो बहुत ज्यादा, इवन के अरेबियन सी के अंदर, गल्फ ऑफ ओमान, पर्शियन गल्फ भी बहुत ज्यादा हाई वोल्टाइल हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ गजा की वजह से। क्योंकि ईरान बहुत ज्यादा गजा को सपोर्ट कर रहा है। गजा की सपोर्ट किसको बहुत ज्यादा चाहिए इस वक्त, इसी वजह से जो ईरान है अब मेडिटेरेनियन सी को भी क्लोज करने जा रहा है। अब मैं आपको मैप के जरिए दिखाता हूं मेडिटेरेनियन सी कहां पर लोकेटेड है और इसका असर क्या होने वाला है। यह है हमारा प्यारा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिसके अंदर हम रहते हैं। अब सूरत हाल क्या है? अब क्या है, यमन ने बहुत ज्यादा रेड सी को टारगेट किया। रेड सी के अंदर जितने भी इसराइली शिप्स थी उनको तबाह कर दिया, उनको गुजरने नहीं दिया। गल्फ ऑफ ईडन के अंदर उनको गुजरने दिया। अब क्या, यहां से तो इसराइल का क्लोजर हो गया। यहां पर जो मैरीटाइम ट्रेड इसराइल की हो रही थी वो तो खत्म हो गई। अब इसराइल की ट्रेड हो रही थी मेडिटेरेनियन सी के जरिए। ये है असल में मेडिटेरेनियन सी। ये है यूरोप, ये है अफ्रीका। ये अफ्रीका की कंट्रीज हैं, ये यूरोप की कंट्रीज हैं। मेडिटेरेनियन सी को लेबनान लगता है, सीरिया लगता है, टर्की लगता है, बाकी ग्रीस यूरोपियन कंट्री, ये है ब्लैक सी। अब क्या है, यहां पर बहुत ज्यादा इंटरनेशनली ट्रेड होती है। यहां से मोरक्को, जो मराकश है, और जो स्पेन है, ये जिब्राल्टर, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, ये एक बहुत बड़ी स्टेट है। यहां से अप्रोक्सीमेटली हर रोज जो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर से अप्रोक्सीमेटली 300 शिप्स गुजरती हैं और इस नैरो पैसेज से निकलकर कहां पर आती हैं? मेडिटेरेनियन सी के अंदर। यहां पर भी क्या है, यूरोप की ट्रेड होती है। अप्रोक्सीमेटली 20% जो मैरीटाइम ट्रेड है इसी स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से होती है और यहां से 80% जो यूरोप का ऑयल और गैस इसी स्ट्रेट से अंदर आता है। यूरोप के अंदर कंट्रीज को यहां से आता भी है, जाता भी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स भी यहीं से होती है। अब क्या, ये जगह तो बंद हो चुकी है। अब ईरान ने कहा कि मैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर बंद कर दूंगा, क्योंकि इस वक्त जो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसराइल को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, बहुत ज्यादा सपोर्ट है। इसी वजह से ईरान डायरेक्ट धमकी दे रहा है यूएसए को मेडिटेरेनियन सी को बंद करने के। पहली बात, एक तो यहां पर लेबनान है, लेबनान के अंदर अपने ड्रोन तैनात करेगा, कामाकाजी ड्रोन है। सीरिया के अंदर है। कोई भी शिप मेडिटेरेनियन सी के अंदर इसराइल के अंदर आएगी, यहां से क्या है, इसराइल के अंदर चाहे हैफा पोर्ट होगी, यहां पर आती है, लेबनान से टारगेट करेंगे, इसराइल को बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली नुकसान होगा। इसी तरह क्या है, एक और कंट्री है यहां पर, अल्जीरिया, अल्जायर क्या है, यहां पर बहुत ज्यादा करीब है इस वक्त ईरान के। इवन के अल्जीरिया की जो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है वो सुन्नी मुस्लिम्स है, लेकिन उनकी जो इंक्लिनेशंस है वो बहुत ज्यादा ईरान के साथ है, ईरान को सपोर्ट करते हैं। लेकिन क्या है, मोरक्को इस वक्त जो है, मराकश जो है, वो बहुत ज्यादा इसराइल को सपोर्ट करता है। यहां पर अपने जो ड्रोन्स हैं, बहुत ज्यादा मिलिट्री है, जो यहां पर फोर्सेस हैं, वो ईरान की हमायत करती है। यहां से क्या टारगेट कर सकते हैं, जैसा कि मेडिटेरेनियन सी के अंदर होने वाला है, इसी तरह रेड सी के अंदर जो यमन कर रहा है, इसी तरह यहां पर टोटल ब्लॉकेड होगा। अगर इसराइल रिस्पॉन्स करता है, लेबनान के अंदर तबाही मचाता है या फिर यमन के ऊपर अटैक करता है, तो वार एस्केलेट होगी। इसका रिजल्ट क्या होगा? इसके रिजल्ट के अंदर बहुत ज्यादा इंटरनेशनल जो गुड्स होंगी, जो प्राइसेस होंगी, ऑयल और गैस की प्राइसेस हाई हो जाएंगी। ऐसे समझ लो कोविड का एक नया रुझान आ जाएगा, इकोनॉमी यूरोप की नीचे चली जाएगी और बहुत ज्यादा तबाही होगी। इस वक्त ईरान डायरेक्ट कन्फ्रंट कर रहा है यूएसए को। देखते हैं मुस्तकबिल के अंदर क्या होता है। अगर आप गजा और पैलेस्टाइन को सपोर्ट करते हैं तो गजा के मुस्लिम को सपोर्ट करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में फ्री पैलेस्टाइन लिखेंगे और हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेला ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज।